हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के एक्सरसाइज 3.3 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। अभी तक हम लोग जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक फार्मूले को सीखे हैं उसका यूज हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 3.3 का एनसीईआरटी बुक का, वो है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। तो ये इक्वल के साइन का इधर वाला साइड LHS होता है और ये RHS। हमें LHS को RHS के इक्वल करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 1 का सॉल्यूशन, LHS क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू किसके लाना है, -1/2 के। ये हमें LHS दिया हुआ है, ठीक है, ये LHS है मेरा। तो अब हमें इसके हेल्प से RHS निकालना है कि RHS -1/2 होगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो इसे देखिए, आप लोग साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस टेन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। अब साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस टेन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1/1 होता है, पाई बाई 4 है ना 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा इसका LCM 4 और ये 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू -1/2 जो कि RHS है। तो हम लोग प्रूफ कर दिए LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, आगे बात समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरे प्रॉब्लम में भी हमें LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है। तो LHS क्या है, LHS क्या है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 और हमें इसे 3/2 के इक्वल लाना है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, इसे 2 साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 है। तो देखिए, आप 7 पाई बाई 6 को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पाई प्लस 6 पाई बाई 6 ये लिख सकते हैं, और इसे आप पाई बाई 6 प्लस पाई लिख सकते हैं, मीन्स पाई प्लस पाई बाई 6 आप लिख सकते हैं 7 पाई बाई 6 को। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कॉसेक 7 पाई बाई 6 की जगह पे पाई प्लस पाई बाई 6 का होल स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। ओके, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं इस फॉर्म में चेंज कर दी हूँ ताकि आसानी से इसका वैल्यू हमें मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म का है, कॉसेक पाई प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है कॉसेक क्या होता है निगेटिव होता है। तो क्या हो जाएगा कॉसेक 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री यानी कि पाई, कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 या कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है लेकिन निगेटिव में। ओके, क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री वाला कंडीशन है तो कॉसेक का कॉसेक ही आएगा, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से इसका वैल्यू निगेटिव आएगा, ठीक है। तो पहले इसे लिख ले 2 साइन पाई बाई 6 का वैल्यू यानी कि 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए जरा, कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक पाई बाई 6, आप इसे ये लिख सकते हैं, और फिर उसके साथ
कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होगा, कॉस पाई बाई 3 कॉस 60 डिग्री, जो कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कॉस 60 डिग्री बोलिए या साइन 30 डिग्री, उसका वैल्यू क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 आप इसे लिख सकते हैं प्लस। अब ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, और कॉसेक पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होगा, इसको कॉसेक पाई बाई 6 को 1/sin पाई बाई 6 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कॉसेक पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1/sin पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ 2। ओके, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये इसका हो जाएगा 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4, तो ये कैंसिल, 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2 ही लाना था ना, तो ये हो गया RHS, ठीक है ना। तो आप इसी तरह से जैसे मैं पहले और दूसरे को LHS इज इक्वल टू RHS दिखाई हूँ, उसी तरीके से आप लोग तीसरे और चौथे को भी प्रूफ कर लीजिएगा कि LHS इज इक्वल टू RHS है। अगर एंगल 0 से पाई बाई 2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है। ये देखिए ये छोटा छोटा एंगल है, लेकिन जब 3 पाई बाई 4 या 5 पाई बाई 6 हो तो आप इस कंडीशन में क्या कीजिएगा, 3 पाई बाई 4 के लिए मैं इसके लिए बता रही हूँ, 3 पाई बाई 4 को क्या कीजिएगा आप 4 पाई, आप ये 3 पाई को आप लिख सकते हैं ना 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या होगा पाई माइनस पाई बाई 4, मीन्स 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा साइन के साथ, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म का आ जाएगा। तो आप उसे इस तरीके से चेंज करके और तब इसका वैल्यू आसानी से निकाल लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे निकाली हूँ। वैसे ही आप इसको भी लिख सकते हैं, 5 पाई बाई 6 को आप लिख सकते हैं 6 पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6, तो 180 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म का आ जाएगा, और आप आसानी से इस दोनों को प्रूफ कर देंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, आगे बात समझ में। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड tan 15 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए क्या आप जानते हैं साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 75 डिग्री को आप 50 डिग्री प्लस 25 डिग्री लिख सकते हैं, या 15 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर आप 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप इसी तरह से कोई दो एंगल के सम के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें उस दो एंगल के सम के फॉर्म में लिखना है, उस दो एंगल के सम के फॉर्म में जिसका वैल्यू आप निकालना जानते हैं या फिर जिसका वैल्यू आप जानते हैं। जैसे अगर आप इसे साइन 75 डिग्री को साइन 50 डिग्री प्लस 25 डिग्री लिख दें तो ये किस फॉर्म में आ गया, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए यानी कि साइन 50 डिग्री उसका वैल्यू आप जानते हैं क्या, ये तो और ज़्यादा जटिल हो जाएगा। मीन्स हमें 75 डिग्री को इस फॉर्म में नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग साइन 75 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 25 डिग्री का वैल्यू निकालना नहीं निकाल सकते, और ज़्यादा टफ हो जाएगा ना। फिर अगर आप इसे साइन 15 डिग्री प्लस 60 डिग्री के फॉर्म में लिख देंगे, इसे इस तरीके से लिख देंगे 15 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा, क्योंकि ये साइन ए प्लस बी के फॉर्म का है। तो साइन ए यानी कि साइन 15 डिग्री और जटिल हो जाएगा। मीन्स आप इसे ऐसे दो एंगल के सम के फॉर्म में लिखिए जिसका वैल्यू आप निकाल चुके हैं या फिर जिसका वैल्यू आपको याद है। ओके, तो देखिए अगर आप इसे साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखते हैं तो क्या होगा, साइन ए यानी कि साइन 45 डिग्री इसका वैल्यू आप जानते हैं, इंटू कॉस बी कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं, प्लस कॉस ए कॉस 45 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, इंटू साइन बी आप साइन 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इस दोनों को छोड़ देंगे, इसका यूज करेंगे क्योंकि ये निकालना हमारे लिए आसान है, ठीक है। तो देखिए आप इसे लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, या फिर 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई पहले या कोई बाद में, ठीक है। तो देखिए आपको फॉर्मूला याद होगा, मैं पढ़ाई थी और बोली थी कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे इसका यूज कीजिए, ये ए का काम कर रहा है, ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन
45 डिग्री। और इस सब का वैल्यू तो आप जानते ही हैं, साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/√2 प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2। तो ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2। तो ये आंसर आ जाएगा साइन 75 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। ओके, आगे बात समझ में। इसी तरीके से हम लोग 10 के लिए भी निकालेंगे, हम लोग 10 के लिए निकालेंगे। आप इसे चाहे तो इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे देखिए, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, √3 + 1 है ना, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए √3 - 1 इंटू √3 - 1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और तब उसे आप और भी शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे देखिए √3 - 1 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया गया, तब क्या हो गया a + b इंटू a - b, तो a² - b² यानी कि √3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन 2√2 इंटू √3 - 1 ये आ जाएगा। अब इसे आप क्या लिखिएगा जरा देखिए, आप इसे लिखिएगा 3 - 1 अपॉन 2√2 इंटू √3 - 1 ये आ जाएगा। फिर आप इसको और छोटा कीजिए, मीन्स इसे आप और सॉल्व कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा इसे जब आप और सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा, तो आप इसे ये लिख सकते हैं, ये 2/2√2 इंटू √3 - 1 ये आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, इसको √2 इंटू √3 लिख दीजिए -√2। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ पे भी √3 + 1/2√2 यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग 10-15 डिग्री का वैल्यू निकाल, तो 10-15 डिग्री का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। 15 डिग्री को आप लोग 50 डिग्री - 35 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर 65 डिग्री - 50 डिग्री भी लिख सकते हैं। लेकिन 65 डिग्री और 50 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं क्या, 10 65 डिग्री का वैल्यू 10 50 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं क्या, नहीं जानते। मीन्स हमें ऐसे दो एंगल के सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है जिसका वैल्यू आप जानते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे 15 डिग्री के लिए लिख सकते हैं 60 डिग्री - 45 डिग्री, तो इसे आप लिख सकते हैं 10 60 डिग्री - 45 डिग्री। यहाँ पे देखिए 10a - b, अब पढ़िए फॉर्मूला 10a - b क्या होता है, याद कीजिए जरा। 10a - b इज इक्वल टू होता है 10a - 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b ये होता है। तो आप यहाँ पे यूज कीजिए उस फॉर्मूला का, 10a - 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b ये होगा। और इसका वैल्यू आप पुट कीजिए, 10 60 डिग्री का 10 45 डिग्री का वैल्यू पुट कीजिए और जो आएगा लास्ट में वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूफ द फ्लोइंग। हमें प्रूफ करना है LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम क्या करते हैं, LHS से चलते हैं और RHS के इक्वल ला देंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पे cos के साथ है π/4 - x और π/4 - y, फिर π/4 - x साइन के साथ है और फिर साइन के साथ π/4 - y है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो टाइप का एंगल है, एक ये है और एक ये है, यानी कि एक π/4 - x है और एक π/4 - y है। अगर आप इसे a मान लीजिए कि लेट a इज इक्वल टू π/4 - x एंड b इज इक्वल टू π/4 - y, तो क्या होगा देन RHS इज इक्वल टू, सॉरी LHS है ना, ये LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos a इंटू cos b, ये a है और ये b है, माइनस sin a इंटू sin b। ठीक है, अब जरा याद कीजिए ये किसका फॉर्मूला था, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, यही तो सबसे पहला फॉर्मूला था cos a प्लस b का, जो हम लोग क्या याद किए थे, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, और इसी के हेल्प से आप लोग बहुत सारे फॉर्मूले को बनाए थे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos a प्लस b के, और आप जानते हैं कि a का वैल्यू क्या है आपको दिया हुआ π/4 माइनस x और b का वैल्यू π/4 माइनस y। तो आप क्या कीजिए, आप इसे लिख सकते हैं π/4 प्लस π/4 इज इक्वल टू π/2, और आप क्या कीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा x प्लस y। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, जो कि RHS के इक्वल है। तो हो गए ना प्रूफ, तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग। LHS के इक्वल हमें RHS को दिखाना है, मीन्स ये इसके इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग LHS से चलते हैं। देखिए यहाँ पे 10a प्लस b है और यहाँ पे 10a माइनस b है। तो आप लोग जानते हैं कि 10a प्लस b इज इक्वल टू 10a
प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है, और टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये होता है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम इसका वैल्यू निकालेंगे जो कि इसके इक्वल होगा। तो अब देखिए आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मेन जो है, अब यहाँ पे टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये आ जाएगा। अब आप क्या करिएगा, देखिए जरा, टेन ए प्लस टेन बी, टेन पाई बाई 4 यानी कि 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये 1 प्लस 10x हो जाएगा और 1 माइनस 10x, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 10x, और ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस 10x और ये 1 प्लस 10x, 1 माइनस 10x और ये 1 प्लस 10x। तो देखिए 1 प्लस 10x और ये 1 प्लस 10x ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 माइनस 10x और 1 माइनस 10x दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, तो जो कि RHS के इक्वल है। तो इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए सारे फॉर्मूले का और सारे एक्सरसाइज के प्रश्न को बनाते रहिए। तो यहाँ पे LHS ये दिया हुआ है और हमें इसके इक्वल लाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू साइन कॉस 180 डिग्री प्लस एक्स। तो देखिए जैसे ही 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में रहता है एंगल, तो कॉस की जगह पे कॉस ही आता है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होता, यानी कि कॉस एक्स ही होगा। और चूंकि यहाँ पे ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसीलिए ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर कॉस ऑफ माइनस एक्स यानी कि कॉस ऑफ माइनस थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये कॉस एक्स हो जाएगा। आई गई बात समझ में। अब देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो हम लोग जानते हैं 180 डिग्री वाले कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन एक्स होगा, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से क्या होगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा साइन एक्स। यहाँ पे कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव होता है, तो ये सही है, ठीक है। कॉस 90 डिग्री प्लस एक्स, तो 90 डिग्री प्लस एक्स, जैसे ही 90 डिग्री वाला आया तो कॉस के लिए साइन हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो आप देखिए ये माइनस से ये माइनस कैंसल, कॉस स्क्वायर एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, जो कि RHS के इक्वल है। ये बहुत आसान प्रॉब्लम था। आइए और हम लोग और आगे, तो यहाँ पे LHS ये दिया हुआ है और हमें इसे 1 के इक्वल लाना है। तो देखिए यहाँ पे cos 3π/2 का वैल्यू मतलब क्या हुआ 270 डिग्री, 270 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म का है, तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हम लोग जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, और चूंकि 270 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म का है इसलिए साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि ये साइन एक्स हो जाएगा और पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये साइन एक्स हो जाएगा। LHS इज इक्वल टू इसका वैल्यू जो है इसका साइन एक्स हो जाएगा। फिर कॉस 360 डिग्री प्लस एक्स, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं सब पॉजिटिव होता है, तो कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा वाले फॉर्म में तो कॉस थीटा ही आता है, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखिए कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये 270 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म का है, इसीलिए कॉट की जगह पे 10 आ जाएगा और क्या आएगा पॉजिटिव में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और 10 पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा 10x। अब हम बात करेंगे इसका कॉट 2π प्लस एक्स, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल आर पॉजिटिव, यानी कि कॉट पॉजिटिव होगा और 360 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म का है, तो ये 10 में चेंज नहीं होगा, कॉट का कॉट ही आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस कॉट एक्स, ये आया बात। अब देखिए आप इसे यहाँ पे लिख दीजिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसे आप लिख दीजिए
टेन एक्स को आप लिख दीजिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स और इसे लिख दीजिए कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अब ये क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये क्या हो जाएगा, आप इसका एलसीएम ले लीजिए कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है जो कि RHS के इक्वल है। हो गया प्रूफ, इसे आप लोग नोट कीजिए। अब देखिए LHS हमें ये दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे देखिए 2 एंगल दिया हुआ है n+1 ऑफ x, n+1 इंटू एक्स और n+2 इंटू एक्स, 2 एंगल दिया हुआ है ये और ये। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे a की जगह पुट a इज इक्वल टू n+1 इंटू एक्स एंड b इज इक्वल टू n+2 इंटू एक्स, आप ये डाल दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा LHS क्या हो जाएगा जब आप ये पुट कीजिएगा तो साइन a इंटू साइन b प्लस कॉस a इंटू कॉस b, इसके फॉर्म का आ जाएगा। और ये किसके इक्वल होता है, याद है आपको, ये किसके इक्वल होता है साइन a इंटू साइन बी प्लस कॉस a इंटू कॉस बी, या फिर इसे पहले लिखिए कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी। ओके, तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस a माइनस बी। तो आप a की जगह पे डालिए क्या था इसका वैल्यू n+1 इंटू एक्स, n+1 इंटू एक्स माइनस b की जगह पे डालिए n+2 इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा कॉस nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो nx से माइनस nx प्लस nx कैंसल, x में से माइनस 2x गया तो क्या आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि कॉस एक्स होता है जो कि RHS के इक्वल है। तो कितना सिंपल है ये सारा क्वेश्चन, आप देखिए। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इसे आप लोग देखिए, LHS ये दिया हुआ है तो इसे आप एंगल फर्स्ट और इसे एंगल सेकेंड माने, यानी कि इसे एंगल A और इसे एंगल B माने, तो क्या होगा जरा देखिए। पुट a इज इक्वल टू 3π/4 प्लस एक्स एंड b इज इक्वल टू 3π/4 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा LHS क्या हो जाएगा कॉस a माइनस कॉस b। तो इसका फॉर्मूला आपको याद है, आप क्या पढ़े थे कॉस c माइनस कॉस d, इसका क्या फॉर्मूला था याद कीजिए, कॉस c माइनस कॉस d का क्या था फॉर्मूला, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ये था फॉर्मूला कॉस c माइनस कॉस d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ये हम लोग पढ़े थे। तो आप यहाँ पे देखिए इसे आप क्या लिख सकते हैं कॉस a माइनस b को लिख सकते हैं ना 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन b माइनस a बाई 2, और a और b का वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो 2 साइन a प्लस b का वैल्यू क्या होगा जरा देखिए, a प्लस b क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स, b का वैल्यू, तो ये x कैंसल और ये क्या हो जाएगा 6π/4 यानी कि 3π/2 आ जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू 3π/2 आ जाएगा। लेकिन a प्लस बी बाई 2 है मीन्स इसका आधा, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा, 3π/4, ठीक है ना। और इसके बाद फिर b माइनस ए का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो ये b माइनस ए का वैल्यू क्या होगा, b में से a को घटाइए यानी कि b का वैल्यू 3π/4 माइनस एक्स माइनस a का वैल्यू 3π/4 प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 3π/4 माइनस एक्स माइनस 3π/4 माइनस एक्स, माइनस कॉमन चला जाएगा, ये कैंसिल और ये माइनस 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 2x किसका वैल्यू आया b माइनस ए का, तो b माइनस ए बाई 2 मतलब इसका आधा, तो इसका आधा क्या हो जाएगा माइनस एक्स, तो यहाँ पे आप रख दीजिएगा माइनस एक्स। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 साइन पाई माइनस π/4, ठीक है, और इसे साइन एक्स जब लिखिएगा तो माइनस यहाँ चला आएगा इज इक्वल टू -2 साइन 180 डिग्री माइनस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो जाएगा साइन π/4 इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं -2 इंटू साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 इंटू साइन एक्स, तो ये √2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -√2 साइन एक्स, और यही क्या था RHS था, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ऐसे ही आप लोग प्रूफ करते रहिएगा। तो इसे देखिए आप लोग यहाँ पे LHS दिया हुआ है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, और हमें उसे किसके इक्वल दिखाना है साइन 2x इंटू साइन 10x के इक्वल दिखाना है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ठीक है ना, इसे आप लोग ये लिख सकते हैं ना साइन 6x का होल स्क्वायर माइनस साइन
4x का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन 6x प्लस साइन 4x और साइन 6x माइनस साइन 4x, ये आप लिख सकते हैं। और आपको याद है फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो आप साइन सी प्लस साइन डी के लिए ये यूज कर लीजिएगा। फिर साइन सी माइनस साइन डी अगर है तो फिर आप क्या करते थे, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है ना, ये है, तो इस दोनों का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 2 साइन 6x प्लस 4x, 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी 6x माइनस 4x बाई 2, और इंटू में फिर यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी, यानी कि 6x माइनस 4x अपॉन 2। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 साइन, आप देखिए ये क्या हो जाएगा 5x इंटू कॉस, ये क्या हो जाएगा x, ठीक, और ये क्या आ जाएगा 2 कॉस 5x इंटू साइन x। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x एक जगह ले लीजिए, और फिर 2 साइन x इंटू कॉस x एक जगह ले लीजिए, और इस एक जगह मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 2 साइन x इंटू कॉस x का वैल्यू क्या होगा साइन 2x, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। तो इसके लिए हम लोग ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे 5x होगा ना, कॉस 5x, तो 2 साइन a इंटू कॉस b इज इक्वल टू क्या होगा साइन 2 साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल टू साइन 2a, साइन 2a, तो 10x हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल टू साइन 2a, यानी कि साइन 2x, तो साइन 2x इंटू साइन 10x, यही तो लाना था RHS, जो कि आ गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं ये प्रॉब्लम को देख के समझ जाती हूँ कि वहाँ पे कौन से फॉर्मूला का यूज़ करना है। ओके, तो ऐसे ही आप लोग भी फॉर्मूला का यूज़ कर करके इस तरीके के प्रॉब्लम्स को प्रूव कीजिएगा। जैसे मैं अभी 12 नंबर का जो प्रॉब्लम था वो जैसे मैं सॉल्व की थी, वैसे ही आप लोगों को 13 नंबर के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। जैसे वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था साइन का, उसी तरीके से यहाँ पे कॉस में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसे आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में चेंज करके और आप इसे इसके इक्वल ला सकते हैं। ठीक है, तो आप वो खुद से कर लीजिएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को देखती हूँ, इसमें देखिए साइन के साथ ये एंगल है, फिर 2 साइन ये एंगल है, फिर साइन के साथ ये 6x है, मतलब 3 तरह का एंगल है। तो आप यहाँ पे देखिए 2x और 6x जो है इसके साथ मतलब कोई मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ इसे और इसे एक साइड ले लेती हूँ। ठीक है ना, LHS इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ साइन 2x प्लस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। अब आप जानते हैं कि साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला क्या होता है, साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। तो यहाँ पे लिखते दीजिएगा 2 साइन C प्लस D बाई 2, यानी कि 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, 2x माइनस 6x बाई 2 प्लस 2 साइन 4x, ये आ जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 साइन ये 8x बाई 2 इज इक्वल टू 4x इंटू कॉस, ये क्या हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस 4x बाई 2, तो यानी कि माइनस 2x प्लस 2 साइन 4x। तो आप इसे 2 साइन 4x कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इसमें भी और इसमें भी है, तो क्या आ जाएगा कॉस माइनस 2x, तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि कॉस 2x आ जाएगा। तो आप इसे 2 साइन 4x, अब देखिए आप यहाँ पे कॉमन लिए थे इस वाले को, तो ये वाला टर्म आया और प्लस 1 आया, तो आप कॉस 2a के लिए लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 2 4 आ जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x, जो कि RHS है। आगे बात समझ में। इसी तरीके से अब हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन, ये LHS दिया हुआ है, तो पहले हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। तो देखिए LHS क्या है,
तो इसे आप लिख सकते हैं क्या, cot 4x को आप क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए, आप इसे लिख सकते हैं cos 4x बाय sin 4x। और आप लोग जानते हैं कि sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी कि 8x/2 यानी कि 4x, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, cos c माइनस d यानी कि 2x/2 यानी कि x आ जाएगा। तो ये आ गया। तो ये देखिए sin 4x से sin 4x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, 2 sin 4x इंटू cos x, ये बच गया। अब RHS से चलते हैं। cot x को आप क्या लिखिएगा, cos x अपॉन sin x, और आप इसे sin c माइनस sin d, तो क्या होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ओके, ये आ जाएगा। तो अब आप देखिए sin x से sin x कैंसल, ये 2 cos x इंटू cos 4x ये आया, और यहाँ पे क्या आ गया था, साइन वाला आ गया था, तो यहाँ पे भी ये साइन वाला टर्म कट के cos 4x इंटू cos x के फॉर्म में आ गया था 2, जो कि मल्टीपल में रह गया। फिर यहाँ पर भी साइन वाला टर्म कट के 2 cos x इंटू cos 4x आ गया। तो आप देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, यानी कि ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देती हूँ, और बाकी का जो क्वेश्चंस बचा हुआ है एक्सरसाइज 3.3 का, उसे मैं अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।